हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में यूनिट नंबर 4 लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, कल हमने देखा था बच्चों इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू कि जो लिटरेचर रिव्यू कोई भी रिसर्चर करता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस में देखो उसका क्या महत्व है लिटरेचर रिव्यू का। नंबर 1 की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन। पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन। क्या? रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम हमने रिसर्च प्रोसेस पढ़ी थी। रिसर्च प्रोसेस का जो पहला स्टेप था, रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप यही था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम या फॉर्मुलेट द रिसर्च टॉपिक। ठीक है, तो जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करने जाता है तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करता है। ठीक है, लेकिन रिसर्च प्रोसेस के दौरान, कहने का मतलब यह है कि किसी रिसर्चर को टॉपिक या प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता पड़ती है, और रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद टूल्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मेथोडोलॉजी के लिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखो, तो रिसर्च प्रोसेस की जो पहली स्टेप है, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने में लिटरेचर रिव्यू काम आता है। पहला इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या देखा था? हमने देखा था यूनिट नंबर 3 में कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम एक रिसर्च का क्वेश्चन है जिसका जवाब किसको चाहिए? रिसर्चर को चाहिए। तो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक रिसर्च क्वेश्चन भी है। क्या है? रिसर्च क्वेश्चन भी है। तो इसका क्या करता है? रिफाइनमेंट। क्या करता है? शुद्ध बोले तो कि एक अच्छा क्वेश्चन डेवलप करते हैं इसकी मदद से, लिटरेचर रिव्यू की मदद से। ठीक है, आगे देखो लिटरेचर रिव्यू जो है ये रिसर्च करने से पहले, है ना, प्रीवियसली, एक तो प्रीवियसली यूज कर सकते हैं और काम में आता है लिटरेचर रिव्यू, और एक मिड ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू जो है कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले भी काम में आता है और मिड ऑफ द रिसर्च भी काम में आता है। रिसर्च करने से पहले क्या काम में आता है? 2 काम। एक तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, और रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, इससे संबंधित, प्रॉब्लम से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन जनरेट होते हैं। हमने देखा था प्रॉब्लम का जो डेफिनेशन था उसमें यही था कि रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार का रिसर्च क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका जवाब किसको चाहिए? रिसर्चर को चाहिए। ठीक है, 2 काम हो गए। ये कब हुए 2 काम? प्रीवियस, किससे? रिसर्च से पहले। ठीक है, आगे देखो, जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन। जनरेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास के अंदर कि जो प्रॉब्लम होती है, जो रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है, उसको तो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। ठीक है, और क्या? फॉर्मुलेशन क्या करते हैं? किसको करते हैं? टॉपिक को। क्लियर? टॉपिक जो होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, और रिसर्च जो प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी पे बेस्ड रिसर्च चलती है। अब ये टॉपिक और प्रॉब्लम पहले तो क्या होता है? जनरल, फिर इसको क्या बनाया जाता है? स्पेसिफिक। ठीक है, पहला एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि कोई अगर यदि टॉपिक होता है तो उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है? प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो कितनी बातें आप समझे? मैं शुरू से बताता हूँ एक बार। कोई भी रिसर्चर यदि रिसर्च करना चाहता है तो उसको चाहिए एक रिसर्च प्रॉब्लम या फिर एक रिसर्च का टॉपिक। क्लियर? जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी ढूंढना पड़ता है कि अभी लोगों के बीच कौन सी समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट में या रिलेटेड कोई भी। ठीक है,
और जो टॉपिक होता है उसको फॉर्मुलेट करना होता है कि कोई टॉपिक तैयार करो जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर यदि टॉपिक फॉर्मुलेट किया है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एफर्ट्स ज़्यादा होता है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है बजाय के टॉपिक। दूसरी बात। तीसरी बात, टॉपिक या प्रॉब्लम सबसे पहले जनरल होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, स्पेसिफिक। ऐसा कार्य केवल विशेष, स्पेसिफिक, क्योंकि वही बात आ जाती है स्पेसिफिक होने के बाद कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस, एफर्ट्स और समय, तो काफ़ी सारी चीज़ों में एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तीनों बातें क्लियर। तो तीसरी बात, जनरेशन। जनरेशन मतलब तैयार करना। क्या तैयार करना, यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन, यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन को तैयार करना। ठीक है, आगे नंबर 4 की बात करें, तीनों में सेम बात बताई। ठीक है बच्चों, नंबर 4 की बात करें, ओरिएंटेशन टू व्हाट इज नोन एंड अननोन। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार, दोबारा से ध्यान देने लायक बात यह है कि जो 1, 2, 3 ये जो 3 काम हो रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करना, ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करना, तीनों काम कब हो रहे हैं, रिसर्च करने से पहले, यानी रिसर्च प्रोसेस से पहले। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंस है वो बोल रहा है ओरिएंटेशन टू व्हाट इज नोन एंड अननोन। मैंने पहले ही बताया आपको, अब ये जो काम है नंबर 4 वाला जो काम है वो कब किया जाएगा, वो काम किया जाएगा मिड ऑफ रिसर्च। कब किया जाएगा, मिड ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस के बीच में किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है, प्रॉब्लम या टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है, हाइपोथेसिस वगैरह कर चुके हैं हम, हैं, ठीक है, या फिर लिटरेचर रिव्यू करके देखते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू करके देख के हमें ये पता चलेगा कि इस टॉपिक या इस प्रॉब्लम पे इतना कार्य पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये कब हुआ, रिसर्च प्रोसेस के बीच में। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है जानना। एक व्यक्ति अपने बारे में, स्थान के बारे में, कार्य के बारे में, सामने वाले के बारे में जानता है तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ए पर्सन नो अबाउट हिमसेल्फ, टाइम, प्लेस, पर्सन। ठीक है, तो कौन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन, कि इस लिटरेचर रिव्यू में इस टॉपिक के ऊपर क्या चीज़ें पता है, क्या नहीं पता है। ठीक है, इसकी जानकारी हो जाती है किससे, लिटरेचर रिव्यू से। नंबर 5 की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ द एनी गैप्स इन द बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, मान लो किसी टॉपिक के ऊपर ये मान लो कि 100% नॉलेज है। ठीक है, अब इसमें से 50% नॉलेज क्या है, नॉन है, और 50% इंफॉर्मेशन क्या है, अननोन है। यहाँ पे परसेंट लिख लो, के की जगह 50%, सॉरी 100%, 50% और 50% मान लो। ठीक है, तो किसी टॉपिक पे 100% इन्फॉर्मेशन, 50% नोन है, 50% अननोन है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप। क्या है, गैप। अब ये गैप की जानकारी किनके बीच है, पीपुल्स के बीच में। किसके बीच में बच्चों, पीपुल। अरे भाई, लोग जो हैं इस टॉपिक के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में 50% जानते, 50% नहीं जानते, तो ये दोनों का जो गैप है नॉलेज का लोगों के बीच में, उसका निर्धारण करता है। बात वही है, लाइन घुमाई गई है, कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। क्लियर। नंबर 6 की बात करते हैं, हेल्प्स इन प्लानिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च स्टडी। अब जिस रिसर्च स्टडी या टॉपिक पे रिसर्च हो रही है, तो मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करने में, उसकी प्लानिंग करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। क्या मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी कि अब प्रेजेंट में टॉपिक सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हाइपोथेसिस हो गया, लिटरेचर रिव्यू हम पढ़ चुके हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अब प्रॉपर मेथोडोलॉजी, वे टू कंडक्ट द रिसर्च, एक तरीका हमें मिल जाएगा कि इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है। ठीक है, तो इसकी मदद हमको मिल जाएगी। 7वां पॉइंट है कि इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। लिटरेचर रिव्यू की मदद से हमें या प्रीवियस रिसर्च पढ़ने से या उसकी जानकारी से हमें ये पता चलेगा कि हमारी रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों।
आगे देखो नंबर 8 की बात करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूटेबल डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन मेथड। ये जो पूरा काम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा काम मिड द रिसर्च प्रोसेस हो रहा है। तो पता लगाना किसके बारे में, सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। रिसर्च डिज़ाइन में वह सब कुछ लिखा होता है शुरू से लेकर एंड तक कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी मनी होगी, कितना कौन सी प्रकार की रिसर्च होगी, सब कुछ इस डिज़ाइन में होता है। ठीक है, तो सूटेबल डिज़ाइन सेलेक्ट करने में और डाटा कलेक्शन मेथड्स वगैरह ये सब सेलेक्ट करने में हमें पता लगाने में किसकी मदद से होगा, लिटरेचर रिव्यू से। तो एक इम्पोर्टेंस ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 8 इम्पोर्टेंस क्लियर हो गए। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। आगे हम देखते हैं पर्पस, तब तक आप नोट्स उतारिए। ठीक है, ये कंप्लीट नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नोट्स उतारिए नोटबुक में, इसके अलावा कहीं और नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स उतारिए। हाँ तो बच्चों आगे बात करते हैं पर्पस की। पर्पस की बात करते हैं, उद्देश्य लिटरेचर रिव्यू, पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो नंबर 1 बात करेंगे। देखो, डिक्रीज द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडीज टू अदर रिसर्च स्टडीज। क्या कर रहा है, डिक्रीज, कम करना, किसको, रिलेशनशिप को, ऑफ ईच स्टडी टू अदर रिसर्च स्टडी, ईच स्टडी टू अदर रिसर्च स्टडी। यहाँ एक एक वर्ड लिखा है मैंने, रेप्लिकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक है, ये उसकी रिसर्च है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, न्यू रिसर्च करनी है। ठीक है, ये टॉपिक है, ये रिसर्च है, ये न्यू रिसर्च है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या नहीं होना चाहिए, रेप्लिकेशन। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब जो यहाँ पहले फाइंड आउट किया गया है वो न्यू रिसर्च में भी फाइंड आउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पर्पस हो गया किसका, लिटरेचर रिव्यू से। अगर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई न्यू वे टू इंटरप्रेट एनी गैप इन द प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस, आइडेंटिफाई न्यू वे टू यहाँ एक वर्ड लिखा है मैंने, वीकनेस। क्या लिखा है, वीकनेस। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है और ये रिसर्च है। इधर देखो, टॉपिक है, ये रिसर्च है, इस रिसर्च में क्या रह गई है, कमी। क्या रह गई है, कमी। ठीक है, कोई कमी रह गई है, तो इस कमी को पूरा, एक टॉपिक है, टॉपिक पे रिसर्च हो रखी है, उसमें वीकनेस है, कमी है, इसका एक कोई अदर वर्ड हो तो जैसे कमी बोलते हैं लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज। इसको क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज। तो हमें क्या करना है, सेम रिसर्च करनी है और इस वीकनेस को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, दूसरा पर्पस ये हो गया लिटरेचर रिव्यू करने से, क्योंकि देखो पुरानी रिसर्च हो रखी है तो उसके डेटा या इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो होगी। जब रिसर्च करने वाला व्यक्ति वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है, तो सेम टॉपिक पे वो रिसर्च करके उस कमी को दूर कर सकता है। तो एक पर्पस ये हो गया। नंबर 3 की बात करें, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमोंग सिमिलरली प्रीवियस स्टडीज। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, रिसॉल्व का मतलब सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वैसे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कन्फ्यूजन एक प्रकार से। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बोल सकता हूं कि देखो कोई टॉपिक है, टॉपिक पे रिसर्च हुई है, रिसर्च क्या है, अधूरी है। मतलब क्या है, अधूरी, हाफ। अधूरी को क्या बोलते हैं, रिसर्च क्या है, अधूरी है, हाफ है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, इन दोनों में एक बार क्लियर कर लेते हैं, नंबर 2 और नंबर 3 में। जैसे ये रिसर्च है, ठीक है, ये रिसर्च है। अब ये जो बीच बीच में नॉलेज का क्या है, गैप है, ये तो किस में आएगा, गैप्स के अंदर। ठीक है, नंबर 2 वाला जो पर्पस है, एक ये रिसर्च है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अधूरी है। क्या है, अधूरी है।
तो कॉन्फ्लिक्ट जो है कि कोई रिसर्चर था, उसने रिसर्च की और उसने अधूरी छोड़ दी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो सेम टू सेम प्रीवियस स्टडीज़ में ऐसा हुआ है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब जो रिसर्चर है उसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है और इस बची हुई रिसर्च को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। तो लिटरेचर रिव्यू से तीसरा पर्पज ये हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 की हम बात करें, पॉइंट ए वे टू फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च। चौथा पर्पज ये हो सकता है कि जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड ही पड़ेगा। तो पास्ट रिसर्च से क्या मिलेगा, प्रेजेंट रिसर्च को क्या मिलेगी, डायरेक्शन, कि काम कैसे करना है। क्लियर? तो ये नंबर 4 पॉइंट हो गया। नंबर 5 की बात करें, सी वाट हैज़ नॉट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड। तो ये तो रिपीटेड बात हो गई कि क्या इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। ठीक है, और डेवलप्स अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका कोई अल्टरनेटिव, मान लो कि रिसर्च तो वही है, कंप्लीट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो बोर्ड था, चौक वाला बोर्ड था, ठीक है, तो रिसर्च कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूज़ भी है, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, अपडेट किया गया। तो नॉलेज अपडेट हुई, रिसर्च दोबारा से हुई। तो क्या करना, सेम टॉपिक के ऊपर रिसर्च को अगेन अपडेट करना। रिसर्च में ना तो कोई गैप है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी दोबारा करना। क्यों करना, नॉलेज को क्या करना है, अपडेट करना है। नॉलेज को क्या करना है, अपडेट करना। तो एक पर्पस ये हो सकता है। तो आई होप कि आपको पूरे पर्पस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप नोट्स उतार लेना, वीडियो को पॉज करना, आराम से नोट्स उतारना, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना। ठीक है, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सोर्सेज, स्टेप्स और प्रिपेयरिंग जो भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।